या CPR वगैरह दिया वो डॉक्टर ने फ्रैंक हॉस्पिटल में, लेकिन बच्चा रिवाइव नहीं कर रहा है। बस इतनी सी बात थी। अब वहाँ से डेड बॉडी को लाके हमारी हॉस्पिटल में रख दिया कि भाई तुमने इसको मारा है। और तो वो वहाँ पे जो समय था वो काफ़ी ख़त्म हो गया, 1 घंटे के समथिंग समय ख़त्म हो गया। उसके बाद में एम्बुलेंस उसको लेके गई, जब उनका आपस में फैसला हो गया ये हमने एम्बुलेंस बुलाई। तो एम्बुलेंस में बच्चे को रख के इनकी माताजी, बच्चे की माताजी, मोहम्मद और भी जो भी इनके परिवार को लोग लेके गए, रेफर कर दिया इसको गई। मैंने कोई ऑपरेशन ही नहीं किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आरपी सिंह कहते हैं। किस नाम से आपका अस्पताल? आर्य हेल्थ केयर, ये बरौला बाईपास के दौरान उसकी हालत एक बच्चे की मौत हो गई थी आपके अस्पताल में, क्या मामला पूरा? जी, मामला ये है कि वो बच्चा मेरे पास, उसको दौरे पड़ रहे थे, दौरे पड़ने की स्थिति में मेरे पास वो लेके आए। उन्होंने कहा कि आप मेरे पेशेंट को कवर कर दोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर देंगे। तो हमने जो दौरे का ट्रीटमेंट होता वो दिया, लेकिन उसको रिकवर ना होते हुए फिर हमने उसको रेफर कर दिया हायर टेरिटरी सेंटर के लिए। पीड़ित के द्वारा बताया जा रहा था कि वो बच्चा 3 साल की उम्र में जल गया था और जलने का ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। कोई सर्जरी इस टाइप की हुई नहीं है, कोई भी इस टाइप की सर्जरी, कैसी भी सर्जरी नहीं हुई है ना। अब उस दौरे में ही हाँ, हम दौरे का ही हमने ट्रीटमेंट दिया उसको। दौरा जब रिकवर नहीं हुआ तो हमने उसको हाई टेरिटरी सेंटर रेफर। ऐसा कोई हमारे पास ऐसा कोई डॉक्टर ही नहीं है। हमारे पास तो उनको डॉक्टर्स होते, तो इस टाइप का कोई डॉक्टर नहीं बताएगा कि 6 टाके लगाएगा। नहीं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। बैग से मतलब नहीं, हो सकता है कि उन्होंने चीरा वीरा कहीं लगवाया, किसी जर्रा वर्रा से लगवाया, मैं नहीं कह सकता इस बारे में। लेकिन मेरा जो मेन पोस्ट था वो दौरे का था, दौरे का ही मैंने ट्रीटमेंट दिया उसको। और यही सारी चीज, अगर पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम यही चीज आएंगी, कोई अलग से कोई चीज नहीं आएगी किसी टाइप की। क्योंकि मैंने उसको दौरे के ट्रीटमेंट के अलावा कोई रजिस्ट्रेशन किस नाम से, कौन कौन आर्य हेल्थ केयर के नाम से है रजिस्टर्ड, MSME भारत सरकार से। और आई एम ऑल्सो सर्विस प्रोवाइडर, हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर। मेरे पास एक्सप्रेस क्योर ई हेल्थ टेलीमेडिसिन का रजिस्ट्रेशन है, जिसमें ऑल इंडिया से एम्स जैसे हॉस्पिटल 3000 डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं, 300 डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं टेलीमेडिसिन पे। ऑनलाइन आप अपना पेशेंट का बायोडाटा पूरा डालिए, समरी डालिए उसकी, वहां से प्रिस्क्रिप्शन आपको आ जाएगा। डॉक्टर कौन कौन है आप? डॉक्टर मैं बताता हूँ, डॉक्टर 3000 डॉक्टर जुड़े हुए हैं हमसे। वो 3000 डॉक्टर, 300 डॉक्टर ऑलरेडी रहते हैं इस अस्पताल में। टेलीमेडिसिन, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज, टेलीमेडिसिन भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, ऐसे नहीं है। उसमें आप केस की समरी है ना, स्वास्थ्य विभाग में हमें जरूरत है जब GST पेड, मतलब उस तरीके से हमारा रजिस्टर्ड है, भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, तो फिर उससे तो हमारा हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर है ना हम। सर CMO के यहाँ से नहीं है, बाद बाकी MSME हमारा रजिस्टर्ड है, आर्य हेल्थ केयर के नाम से रजिस्टर्ड है। और हम बात ही नहीं हुई किसी की। भाई कोई अगर और कोई बात कर ले, कोई कह दे, तो मैं उसको मैं कह नहीं सकता भाई। वो मेरे उसके बोल के भाई मैं डॉक्टर आरपी सिंह ने जैसे भी जो भी उसको बयान दिया हो मेरा, तो मैं तो आपके सामने आज पहली बार आ रहा हूँ। चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो उस टाइम तो कोई नहीं था। तो बच्चा जो भर्ती करा था, हाँ, उसका उपचार किस चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने किया? नहीं, हमने इसको सलाह ली थी, तो उन्होंने बोला था कि जो इंजेक्शन दौरे के लिए दिया जाता है आप उसको दीजिए। नहीं, डॉक्टर से सलाह ली जाती है, जो हमारे ग्रुप के डॉक्टर हैं, किस डॉक्टर से सलाह ली गई जी? जी नहीं, वो तो सब कुछ है हमारे पास, बायोस वगैरह जितनी सारी कंपनी जितने भी सब होते हैं, सारी चीज मौजूद है। जी, फायर वगैरह की हमारे पास लगी हुई है, सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, सब डॉक्यूमेंट मिल गए हैं उसके। आज आपको सफाई देने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? जी, एक बात बताइए, अब मेरी 58 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, और डायबिटिक पेशेंट हूँ मैं 12 साल से, और तीसरे हार्ट अटैक से बचा हुआ हूँ। अब मेरे मरने को जा रहा हूँ, ऐसी पोजीशन में मेरे साथ में ऐसा व्यवहार करके जहाँ कमी ना हो किसी की, तो इसीलिए मेरे को सफाई देनी पड़ रही है कि मैंने ये गुनाह नहीं किया। परिचित थे मेरे, वो दूर के रिश्ते से परिचित हैं। तो आप किस चीज के डॉक्टर हैं, क्या डिग्रियां हैं? मैं आपकी बताता रहा हूँ, मैं कितनी बार आपको बताऊं, मैं इलेक्ट्रोपैथी से सन 97 से बैचलर हूँ। उसके बाद में मैंने PG किया है न्यूट्रिशन से और नेचुरोपैथी। बताइए मैडम, आप अकेले हो और आपके पीछे 500 आदमी पड़ जाए तो क्या करोगे आप? ना, जब तक पुलिस आएगी जब तक तो सब मामला साफ है। लगा दिया गया पुलिस के द्वारा।